रमा एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा संपूर्ण। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंबर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणामादि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं।
परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धारहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्मा हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण की जय। अब एकादशी माता और तुलसी माता के व्रत कथा सुनते हैं। कहते हैं इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामना पूरा हो जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। वाराही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की उन्हें वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के सुख सुविधा के लिए व्रत रखती थी। वह दिन भर मन कठोर करके अपनी प्यास को रोक रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोनों भर भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। किस कारण से भरी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुला करती।
रही मुंह धोते रहे, तब थोड़ा बहुत देर रह पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था स्थिति दूसरे प्रकार की होती है, जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। पहले एक बार हुए बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह परी परी एकादशी माता के स्मरण करती रही। वह कहती रही है, माताजी आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिए जिसे मैं भली बाती व्रत कर सकूं मैं, और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक समाप्त हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो भर ही रही थी। उन्होंने ध्यान रखने का बहुत कोशिश की, किंतु सोहेल चिंता के सीमा टूट गई। यह घबराकर एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, बचाओ बचाओ। अम्मा के चिल्लाने सुन सब परिवार भर के नर नारी बच्चे सब आ गए। बुरी अम्मा के खटिया के समीप सब पहुंच गई। सब ने पूछा, अम्मा जी आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही है? आप यह वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा शक्ति ही भक्त होते हैं। थोड़ी ही देर में वह फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकल जा रहे हैं। मेरे छाती पर ठंडे पानी का घार रख दीजिए। पोतों ने ठंडे पानी के घड़ा दादी के छाती पर रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, यह बुरी अम्मा है तो बड़ा कठोर, जरा जाकर उन्हें परीक्षा लेना चाहिए। यह आधी रात को मुर्गा बनकर आवाज लगने लगी। मुर्गा के आवाज सुनकर दादी जल्दी से जागी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। उन्हें आसमान में कहीं प्रातः काल दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उन्हें मैन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्हें दृढ़ निश्चित किया, माय बर्थ पूरी करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण ही निकल जाएं। फिर यह सोचकर खटिया पर शिथिल होकर लेट गया। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनके फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका के रूप में एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी मुंह धोकर शरबत पी लीजिए, सुबह हो गई है। पहले तो शरबत के गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का याद आ गई। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वह शांतिपूर्वक अपने खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी देर तक कुएं में हाथ पैर पटकते रही, किंतु उन्होंने अपनी पानी के एक बूंद भी मुंह में नहीं जान दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पलटी रही। थोड़ी ही देर में न जाने सामने कहां से आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बुरी अम्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वह जहां की तहां मुस्कुराते ही बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसा सवेरा हो गया हो। बुरी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा, बूढ़ी अम्मा समझ गई कि सवेरा होने में 3 से 4 घंटा बाकी है। यह जानने के बाद फिर इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई। यह बुरी अम्मा अपने व्रत से किसी भी प्रकार से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुरी अम्मा स्नान किया और भगवान को पूजा पाठ किया। एकादशी माता का कथा सुना और ब्राह्मणों को दक्षिण देकर ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। तब उन्होंने जल ग्रहण किया।
कन्याओं को भोजन करने के बाद अम्मा स्वयं भोजन किया उसे। श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा के आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी चीज के कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधन से पूर्ण हो गया। नात नातिन पोता पोती से उनका घर भर गया। और यह उसी दिन से 12 महीने के एकादशी व्रत करने लगी। एकादशी व्रत माता के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख होकर अंत में बैकुंठ धाम चले गए। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी का मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए दूसरी कथा भगवान श्री कृष्णा और कुम्हार की। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख यानियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया।
अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्नी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। एकादशी व्रत कथा तभी पूर्ण होता है। तुलसी और शालिग्राम विवाह की कथा भी सुने। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्रीहरि ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से छले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्रीहरि को श्राप दिया कि अब की पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। इसके लिए आपको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा सती हो गई। उस स्थान पर तुलसी का पौधा उग गया। रामावतार में श्राप के कारण सीता हरण होता है और श्री राम पत्नी वियोग सहन करते हैं। एक अन्य कथा में कहा गया है कि वृंदा ने भगवान विष्णु को निष्ठुर व्यवहार करने के कारण पत्थर होने का श्राप दिया था। उसके कारण ही शालिग्राम स्वरूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से तुलसी विवाह होने लगा। एक बुढ़िया माई की तुलसी जी की कथा यह भी सुनना जरूरी होते हैं। एकादशी व्रत करने वालों की तो यह भी कथा ध्यान पूर्वक सुने। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्णा ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान कृष्णा ने बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, ए बुढ़िया माई को मैं आ गया और कान में यह कहा। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई।
भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कथा इस प्रकार समाप्त होते हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। मैं यही चाहूँगा सभी का मनोकामना पूर्ण हो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदल वॉइस चैनल को हमारे इस चैनल पर व्रत कथा के रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं।